हेलो नमस्कार एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर, जहां पर मैं चर्चा करता हूं संगीत के विषय पर। तो आज मैं क्या चर्चा करने वाला हूं? आज मैं चर्चा करने वाला हूं 10th क्लास के म्यूजिक के एग्जाम के बारे में। तो अब सेशन आ चुका है 2023 एंड 24। जैसे कि आपको पता है 10th क्लास का जो म्यूजिक का फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स वीडियो की वेट कर रहे हैं कि किस तरह से इसका सिलेबस आएगा, म्यूजिक एग्जाम हम कैसे देंगे। आज मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ? आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि 10th क्लास का जो म्यूजिक का प्रैक्टिकल एग्जाम वो किस तरह से होगा और कितने नंबर का आएगा। तो प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है और टोटल जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। मतलब 100 नंबर का ही पेपर होता है म्यूजिक का। उसमें से 30 मार्क्स जो है वो थ्योरी के होते हैं और 70 नंबर जो होते हैं वो होते हैं प्रैक्टिकल के। और प्रैक्टिकल में से भी 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, वो आपको मिलते हैं टीचर की तरफ से। और उसके अंदर ये पता किया जाता है कि आपने किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को रखा है पूरे साल में। ठीक है, तो पूरे साल की परफॉर्मेंस को देख करके उस 20 में से आपको नंबर मिलते हैं और 50 नंबर की होती है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के अंदर एक एग्जामिनर आपके स्कूल में आते हैं और प्रैक्टिकल आपसे कलेक्ट करते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वाइवा करते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ थ्योरी का पूछते हैं, कुछ ना कुछ गाने बजाने का पूछते हैं, जो भी आपके सिलेबस में है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल के 70 मार्क्स में से 20 नंबर तो मैंने आपको बता दिए कि असेसमेंट के, लेकिन जो 50 नंबर हमारे पास बच गए हैं वो 50 नंबर हम किस तरह से कलेक्ट करेंगे, तो हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जामिनर। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और आगे तक देखना और आपको 101% समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह से अपने प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी करें, फाइल किस तरह से बनाएं और फाइल के कितने नंबर मिलेंगे, आपको असेसमेंट के कितने नंबर मिलेंगे, जो एक्सटर्नल असेसमेंट मतलब जो 50 नंबर जो आपको मिल रहे हैं वो आपको किस तरह से मिलेंगे, कितने क्वेश्चंस के बाद आपको 50 नंबर में से आपको वो मार्क गेन करने पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं मेरी वीडियो की स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो 10th क्लास का जो म्यूज़िक का एग्ज़ाम होने वाला है 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। एक तो पार्ट थियरी का है और एक पार्ट है प्रैक्टिकल का। तो यहाँ पर साफ आप देख सकते हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था जो कि 11th के लिए थी, लेकिन पहले मैं सोचा था कि 12th के लिए काम करूँ या 9th के लिए काम करूँ, फिर मैं सोचा चलो 10th के लिए काम करते हैं। तो ये वीडियो स्पेशल 10th क्लास के लिए, क्योंकि अभी जो आने वाला जो समय है वो 10th क्लास के एग्ज़ाम के लिए है। क्योंकि बस मुश्किल से 2 से 3-4 महीने हो रहे हैं, उसके बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बीच में काफ़ी आपके एग्ज़ाम भी आएंगे। ठीक है, स्कूल के अंदर भी आपके यूटी वगैरह होंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जो फाइनल जो एग्ज़ाम है उसके बारे में। तो फाइनल एग्ज़ाम जो CBSE बोर्ड की तरफ से जो म्यूज़िक आने वाला है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हम बात करेंगे थियरी जो है वो 30 नंबर की आती है, 30 मार्क्स की, जो कि देखो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है जो थियरी है। ठीक है, उसके बाद है प्रैक्टिकल में 2 तरह से बनती हैं। एक तो होती है इंटरनल असेसमेंट जो कि 20 नंबर की होती है, नीचे आप देखेंगे। एक होता है जो एक्सटर्नल असेसमेंट जो कि प्रैक्टिकल होती है। इसके अंदर जो आपका एग्ज़ामिनर है, एग्ज़ामिनर जो आएगा वो आपसे पूछेगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करेगा, कुछ लिखवा के देखेंगे, कुछ गवा के देखेंगे। तो 50 नंबर तो आपको उसके मिलते हैं। लेकिन 11th क्लास में या 9th क्लास में क्या होता है, उसमें 70 के 70 नंबर जो होते हैं वो आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं, उसमें ही असेसमेंट के ऐड होते हैं। लेकिन यहाँ पर असेसमेंट जो है वो अलग से 20 नंबर की अलग से बोर्ड एग्जाम में जाती हैं, जो कि 20 नंबर की होती है। ठीक है, हर सब्जेक्ट की होती है, तो म्यूज़िक की भी होती है 20 नंबर की। वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी अटेंडेंस पर, कि आपकी अटेंडेंस कितनी थी, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है पूरे साल भर में, आपके जो भी यूटीज़ हुए हैं, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसके अंदर आपके कितने कितने नंबर हैं, उस हिसाब से इसकी हम यहाँ पर सिस्टम बताते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, हम बताएंगे आपको किस हिसाब से यहाँ पर हम जो कि एग्ज़ाम के बारे में प्रैक्टिकल करें, थियरी करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल जो है वो एक तरह से 70 नंबर की हो जाती हैं, क्योंकि एक तो जो असेसमेंट है वो भी प्रैक्टिकल का ही पार्ट है। तो 20 नंबर की असेसमेंट है, इसमें आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 20 नंबर जो है आपके टीचर देंगे आपको। और 50 नंबर की जो है वो प्रैक्टिकल है और 30 नंबर की आपकी थियरी है, कुल मिलाकर के 100 नंबर की। तो अभी जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ प्रैक्टिकल को लेकर के। प्रैक्टिकल में किस तरह से हमको काम करना है। आप सबको बता रहा हूँ कि जो कि
थियरी एग्ज़ाम है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर आता है। प्रैक्टिकल जो है 70 नंबर का आता है, जिसमें 20 नंबर की असेसमेंट होती है जो आपके टीचर देते हैं और 50 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल के जो आपके नंबर आपको मिलते हैं। और थियरी में आपको 30 मार्क्स के एग्ज़ाम के जो आपको मिल जाएंगे, है ना। तो इसके अंदर अब हम आगे बात करते हैं कि पहले प्रैक्टिकल की बात कर लें, प्रैक्टिकल में क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जामिनर आता है प्रैक्टिकल में, तो 50 नंबर जो होता है वो एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। एक्सटर्नल असेसमेंट जो है वो डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर के ऊपर। अगर एग्जामिनर प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो क्या होता है, जो आपके म्यूज़िक टीचर होते हैं वो आपसे अलग से लेकर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुट कर करके एग्ज़ाम लेकर के, ठीक है, तो आपके नंबर अच्छे से लगाते हैं आपकी परफॉर्मेंस को लेकर के। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो 100% जो चीज़ें होती हैं वो तो होती है एग्जामिनर के हवाले। तो एग्जामिनर जो होगा वो आपके स्कूल के अंदर आता है, किसी और स्कूल से आता है। वो एग्जामिनर एक डेट दे दी जाती है कि आज के दिन प्रैक्टिकल होने वाला है, तो एग्जामिनर एक रूम के अंदर या कहीं पर भी वो बैठ जाता है जहाँ पर भी प्रैक्टिकल आपकी लेनी होती है। 1 बाय 1 रोल नंबर वाइज एक एक स्टूडेंट आता है और प्रैक्टिकल स्टार्ट होती है। एग्जामिनर क्या करता है, जो एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए उनसे क्वेश्चन पुट करता है स्टूडेंट से, म्यूज़िक से रिलेटेड, आपके 10th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हो जो इसका जो 1 देख रहे हो 1 2 3 ये 3 इसके सीरियल नंबर कुछ दिए गए हैं, तो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आर रिक्वेस्टेड टू आस्क टू क्वेश्चंस डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिलेबस। तो सिलेबस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुट करता है, ठीक है, आपसे पूछता है जो भी आपका सिलेबस है म्यूज़िक का, और उसके बिहाव पर आपको नंबर मिल जाते हैं, आपको मार्क्स दिए जाते हैं। आपकी प्रैक्टिकल फाइल भी आपको बनानी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से नंबर बांट रहे हैं वो, है ना। यहाँ पर किस तरह से आपको नंबर दिए जाएंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 ये सब देख लेते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि 1 विलंबित ख्याल विद सिंपल एलाबोरेशंस इन एनी वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड राग। मतलब कोई जो भी आपके सिलेबस में राग हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए भी गए हैं 3 राग कौन कौन से, भोपाली, खमाज और वृंदावनी सारंग। तो इन तीनों रागों में से किसी भी एक राग का विलंबित ख्याल आपको बताना पड़ेगा, गा करके सुनाना पड़ेगा या समझाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो सुनना चाहते हैं या फिर आपसे वो सिर्फ जानकारी ले रहे हैं कि बेटा आप बताइए कि जो विलंबित ख्याल है वो किस तरह से लिखा जाएगा, किस तरह से गाया जाएगा, या तो आपसे नोटेशन भी पूछ सकते हैं, वो उनके ऊपर है। तो हमें यहाँ पर तैयार करना है 1 विलंबित ख्याल, ठीक है। और स्वरों का जो फैलाव है उसके हिसाब से, स्वर विस्तार के हिसाब से हमको करना है। एक पूरा हमें विलंबित ख्याल करना है। 2 प्रकार के ख्याल होते हैं, द्रुत ख्याल और विलंबित ख्याल। विलंबित ख्याल जो धीमी गति पर गाया बजाया जाता है उसको हम विलंबित ख्याल की गायकी कहते हैं। द्रुत ख्याल जो कि तेज़ गति पर गाया बजाया जाता है उसको हम द्रुत ख्याल की गायकी कहते हैं। तो यहाँ पर 3 राग हैं, भोपाली, खमाज और वृंदावनी सारंग। इनमें से किसी भी एक राग का वो विलंबित ख्याल आपसे पूछ सकता है। तो सेकंड नंबर पर हम आते हैं। ये देखो आपको 12 नंबर का मिलेगा, ठीक है, 12 नंबर। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर का जो सिलेबस में लिखा हुआ है कि आरोह अवरोह पकड़ एंड द्रुत ख्याल विद सिंपल एलाबोरेशंस एंड फ्यू तान्स इन ईच प्रिस्क्राइब्ड राग। देखो राग तो यही है, 3 राग है हमारे पास, भोपाली, खमाज और वृंदावनी। अब वो कह रहे हैं कि देखो पहले वाले में तो उन्होंने विलंबित ख्याल पूछा था, सिंपल विलंबित ख्याल आपको गाना है बस सिंपल तरीके से। लेकिन दूसरे के अंदर वो कह रहा है कि आपको द्रुत ख्याल गाना है, लेकिन उसकी आरोह भी गानी है, आपको उसकी अवरोह भी गानी है, उसको पकड़ भी गानी है, और फिर द्रुत ख्याल गाना है विद सिंपल एलोबरेशन एंड फ्यू तानास। तो जो तान जो है, कुछ ताने आपको लगानी है और उसके बाद आपको इसका विस्तार करना है। द्रुत ख्याल आपको गाना है, आरोह अवरोह पकड़ और तान के साथ आपको इसको गाना है, ठीक है। ये आपको पूरे के पूरे 24 नंबर दिलवाएगा। अब डिपेंड उनके ऊपर होता है कि वो आपसे कितना सुनना चाहेंगे। देखो इतने स्टूडेंट होते हैं, शायद उनको इतना टाइम भी नहीं होगा, लेकिन हल्का फुल्का हो सकता है। आरोह अवरोह पकड़ तो आपको आना ही चाहिए, गाना भी आना चाहिए और बताना भी आना चाहिए। हो सकता है वो आपसे कुछ ना कुछ डिटेल ही पूछ लें कि भाई जो छोटा ख्याल होता है उसकी डिटेल बता दीजिए, तो आपको बता देनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड नंबर पे जो है वो डिवोशनल सॉन्ग है, एक भक्ति गीत आपसे सुनेंगे। तो कोई भी भजन जो भी आपका मन करे, हे राम, जो आपका ही मन करता है वो आप कुछ भी सुना दीजिए, अच्युतम केशवम वगैरह जो भी आपका मन करे वो भजन आप सुना दीजिए। आपके टीचर ने आपको सिखाया ही होगा तो आप उसे सीख सकते हैं। तो ये 4 नंबर का जो पेपर है, ये क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो आपको अगर नहीं आता तो आप कह सकते हैं टीचर को कि सर हमें आप डिवोशनल सॉन्ग सिखा दीजिए इसको भी सिलेबस में। 4th नंबर पे जो आ रहा है, आपको कुछ स्वर दिए जाएंगे, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ प्रिस्क्राइब राग फ्रॉम द फ्रेजेस ऑफ स्वराज रेंडर्ड बाय द
एग्जामिनर। ओके, फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में क्या कह रहे हैं कि आपको जो एग्जामिनर है कुछ फ्रेजेस देगा, स्वरों के कुछ 2-4 स्वर बताएगा और वो कहेगा कि आप इन स्वरों को सुन करके या इन स्वरों को बताइए कि ये कौन सा राग है। ठीक है, तो आप बताओगे जी सर ये ऐसे ऐसे ये वाला राग है, भोपाली है या खमाज है या वृंदावनी सारंग है। तो वो कहेगा ठीक है, इसके 2-4 स्वर सुना के दिखा दीजिए। तो कुछ आपको स्वर गाने पड़ेंगे या फिर हो सकता है कि वो आपसे लिखवा करके भी देख लें कि बेटा आप एक काम करो, कुछ स्वर इसके लिख के दिखाओ, मुझे थोड़ा सा इसका स्वर विस्तार करके दिखाओ। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड राग फ्रॉम द फ्रेजेस ऑफ स्वराज रेंडर्ड बाय द एग्जामिनर। तो एग्जामिनर के द्वारा दिए गए स्वरों के कुछ फ्रेजेस जो होंगे उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन करना, उसको आइडेंटिफाई करना है राग को कौन सा राग है और बताना, थोड़ा सा गा के भी दिखाना है या फिर लिख के दिखाना है, जो आपको मन करता है, जैसे भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा। 5th नंबर पर चलते हैं। 5th नंबर पे ये बता रहे हैं कि जो आपके सिलेबस में 3 ताल हैं, ताल कौन कौन से? तिलवाड़ा, चौताल और रूपक, 3 ही ताल हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने दिए ही नहीं है, सूल ताल इसके अंदर है नहीं, तो 3 ताल है, अपने मौज मारो। इन तीनों तालों में से किसी भी एक ताल का कुछ भी वो सुन सकते हैं या फिर बता भी सकते हैं कि बेटा तिलवाड़ा ताल के शब्द सुनाइए। अगर आपको तबला आता है तो आप तिलवाड़ा ताल जो है तबले पर बजा करके दिखा सकते हो। चौताल तो पखावज पर बजता है, रूपक भी तबले पर बजता है। तो हो सकता है भाई तबला और पखावज स्कूल में ना भी हो तो वो कहेंगे कि बेटा एक काम करो ताली पे ही बजा दो, तो अपने हाथ के ऊपर आपको ताली खाली करके उसको बजा करके दिखा देना है। तो काफ़ी आसान हो जाएगा, वो बहुत इतना मुश्किल नहीं है। तो आप कैसे भी करके उनको समझा सकते हैं, बड़ा ही आसान हो जाएगा। और ये 6 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है वो कहे भाई लिख के दिखा दो, तो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? तो बच्चों ये तो हमारा प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है बहुत ही आसान था। 50 नंबर का प्रैक्टिकल सिलेबस है, 20 नंबर आपके असेसमेंट के हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है किस तरह से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो नंबर 1 पे वो पूछ सकता है आपसे विलंबित ख्याल पूछ सकता है। 3 राग आपके सिलेबस में हैं, भोपाली, खमाज और वृंदावनी सारंग। इनमें से किसी भी एक राग का आपको विलंबित ख्याल गा करके दिखाना है। डिपेंड आपके एग्जामिनर पे करेगा कि वो गवाना चाहता है या लिखवाना चाहता है या फिर आपसे सिर्फ नॉर्मली ओरल पूछ रहा है। ठीक है, वाई भी ले सकते हैं वो। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बता ही दिया है कि आरोह अवरोह पकड़ के साथ साथ आपको तानों का भी प्रयोग करके द्रुत ख्याल को गाना है। अब डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो एग्जामिनर है वो क्या जानना चाहता है, आपसे लिखवाना चाहता है, सुनना चाहता है या फिर सिर्फ पूछ रहा है, ऐसे ओरल ही आपको बताना पड़ेगा। 3rd नंबर पे डिवोशनल्स होंगे, ये तो आपको गाना ही पड़ेगा, तो कोई भी भजन वो होगा वो गाना पड़ेगा, 4 नंबर का आएगा। उसके बाद आपको कुछ फ्रेजेस दे दिए जाएंगे, उन स्वरों को पहचान करके बताना है कि राग कौन सा है। ठीक है, या फिर थोड़ा सा बढ़ा करके उसको गा कर भी दिखाना है। 5th नंबर पे मैंने आपको बता ही दिया है कि 3 ताल आपके सिलेबस में है, तिलवाड़ा, चौताल और रूपक। इन तीनों में से एक ताल को पूछेंगे, लिख कर दिखाना होगा या फिर बजा कर दिखाना होगा। तबला या आपका पखावज नहीं होगा तो आप हाथ पर भी उनको बजा करके दिखा सकते हैं। ये आपका नॉर्मल सा सिलेबस है, तो 50 नंबर का ये है। और इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब आपके थियरी के अंदर भी जाएगा। जैसे कि देखो पहले वाला जो क्वेश्चन है ये वन विलंबित ख्याल, जो कि थियरी में मेंशन नहीं होगा लेकिन आपको वहाँ पर पेपर में आपके आ सकता है थियरी में लिखने के लिए। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकली तो आपको शायद याद करना ही करना है जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, लेकिन इसका थियरी भी आपको याद करना है। मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए जब प्रिपरेशन करवाई थी तो मैंने इसके अंदर बता दिया था कि कैसे इसको लिखना है, लेकिन इस बार भी मैं एक विलंबित ख्याल आपको बता दूंगा बढ़िया वाला कि किस तरह से आप इसको लिखें और आपको किस तरह से पूरे के पूरे 6 नंबर आ सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, जो नंबर 1 क्वेश्चन है, ये आप अपने थियरी वाले सिलेबस में डाल लीजिए। ठीक है, एक द्रुत ख्याल का नोटेशन है 2nd नंबर पर, ये भी आप उसके अंदर डाल लीजिए। और 4th नंबर का जो है ये भी उसके अंदर ऑलरेडी गिवन होगा, सिर्फ ये आई थिंक फर्स्ट जो विलंबित ख्याल है ये गिवन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट जो वीडियो मेरी आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभी थियरी के बारे में बताऊंगा। ये थियरी का सिलेबस है, देखो जल्दी से बता देता हूँ, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगली वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कुछ देखो नोटेशन लिखी हुई है, कंपोजिशंस लिखा हुआ है यहाँ पर कि नोटेशन है, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि छोटे ख्याल की लिखो या बड़े ख्याल की, मतलब द्रुत ख्याल की लिखनी है या फिर उनको विलंबित ख्याल की। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम चलते हैं इसी से रिलेटेड जो अगला है, ये एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स जो कि है ये 50 मार्क्स की है। तो वही सेम चीज़ें जो मैंने की, ये ऊपर सिलेबस था, यही सिलेबस आपको बिल्कुल सेम टू, देखो ये सिलेबस आपने देख लिया है, ये सेम टू सेम सिलेबस आपको
बिल्कुल नीचे देखो सेम ही चीज़ें हैं, सेम टू सेम है, तो इसको ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले में ये पूछेगा, दूसरे में ये पूछेगा, तीसरे में डिवोर्टन्स होंगे, चौथे में फ्रेजेस जो होंगे उसमें आपको पहचानना पड़ेगा राग कौन सा है, पाँचवें में आपका तिलवाड़ा ताल और पाँचवें में आपका ताल के बारे में क्वेश्चन होगा। तो ये सिंपल सा है पहला, और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है तो सेम ही है। तो सिर्फ आप इसको ही समझ लीजिए कि 5 क्वेश्चन जो हैं आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है प्रैक्टिकल के अंदर, और उनमें से जो पहला क्वेश्चन है ये थियरी के अंदर एंट्री मारेगा, और सेकंड क्वेश्चन है ये भी थियरी के अंदर एंट्री, इसको हमने करना है ना। इसको एंटर कर देंगे दोनों क्वेश्चंस को, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। कई बार क्या होता है कि एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको करना ही होता है, मान लो इन दोनों में से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यूनिट नंबर 5 में या 4 में आपका एक क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये दोनों में से एक करना पड़ेगा, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा कुछ भी करने के लिए। तो इसका ध्यान रखो। तो ये 100 नंबर का पेपर है, 30 नंबर का थियरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल, तो 20 नंबर का आपका ये असेसमेंट, मतलब 70 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट जो आपकी वीडियो बनेगी वो बनेगी थियरी के बारे में, जिसके अंदर हम 30 नंबर की बात करने वाले हैं, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है और बहुत अच्छे से जानना पड़ता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज़। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी हाँ, कैसा लगा आपको वीडियो? तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरा स्टाइल यही है, मैं इसी तरह से थियरी पढ़ाता हूँ। आपको अच्छी तरीके से नोट्स जो होते हैं मेरे पास उसको एक्सप्लेन करके मैं समझाता हूँ। बोर्ड पे तो समझाता ही हूँ, लेकिन जो ये तरीका है इससे आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया और आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपने देखा है, बहुत प्यार दोगे आप, मुझे पता है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट जरूर करना आपको समझ में आया तो, और शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपको बता सकूं कि 10th क्लास का जो थियरी का एग्जाम है वो किस तरह से आपको देना है। तो बहुत जल्दी वो भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे इस चैनल से, स्काई म्यूजिक एजुकेशन से। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।